उतर उतर नीचे आओ। बच गई पापा। आओ, आजा, नहीं गिरोगी, आओ। गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी स्माइल देखना, अली। क्लैप क्लैप क्लैप। आज टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एक एक सेकेंड ऐसे फील हो रहा है, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, मतलब 8:30 से 9 बजने में जैसे लगा कितना टाइम लग गया। तो मैं बोली चलो बाहर से ही आ जाते हैं। तो फिर बाहर आई हूँ मैं, तो बोले कुछ सामान लेना था मुझे, तो वो सामान लेने गए। मैं तो कुछ सोच के रखी हूँ, मैं वही करूँगी। अभी तक तो टॉयलेट हुआ नहीं है मुझे, देखती हूँ। अगर हो भी जाएगा तो पानी तो नहीं ना पी सकते हैं, जैसे तैसे रात निकालनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे जिसका मुझे डर था मेरे साथ वही हुआ। 10 बजे मैं गई टॉयलेट करने, और जो टॉयलेट हुआ है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था येलो कलर कोई मेरे टॉयलेट में ऐसे मिला दिया, कुछ उस कलर में मेरा टॉयलेट हुआ। और मैं देख के इतनी घबरा गई, और उसके बाद से मेरे जलन स्टार्ट हो गई थी। बट अभी कुछ दिन पहले जब मैं बीमार पड़ी थी तो दवा एक मैंने ली थी, तो उसकी वजह से इस बार 30 के कंपैरिजन में थोड़ा कम था। तो मैं सोई नहीं सारी रात, बिल्कुल बैठ के ऐसे फ़ोन चलाती रह गई, टीवी देखती रह गई। और जैसे बजा 3:30 मैं बेड से उठी, सबसे पहले झाड़ू लगाया मैंने पूरे घर पे, क्योंकि आप ऐसे पूजा कर नहीं सकते। झाड़ू लगाई, उसके बाद नहाने गई, नहा के आई तो मैंने सोचा क्या पहनूंगी इतनी सुबह, कुछ नाइटी वगैरह ही डाल लेती हूँ, मतलब कुछ भी डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं सोऊंगी तो नहीं ये पहन के कंफर्टेबल नहीं लगेगा। अभी बस थोड़ी देर के लिए कुछ पहन लेती हूँ। तो सामने नाइटी दिखा हुआ पड़ा मेरा, ये न्यू बॉर्न फेज़, मतलब जब स्काई न्यू बॉर्न थी तो उस फेज़ में मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा है फीडिंग की वजह से। तो मुझे यही सामने दिखा, मैंने यही डाल लिया जल्दी जल्दी। फिर भगवान का बर्तन वगैरह क्लीन की, तो मिक्की उधर से कैमरा लेके आ गया, और मैं खुश हो गई बहुत ज़्यादा कि चलो मेरे पति देव नींद में भी ध्यान रखते हैं मेरे, कि चलो बीवी, मतलब मैं बोली नहीं थी क्योंकि नींद में थे वो, मुझे लगा कि परेशान हो जाएंगे फालतू में। बट मैंने देखा बेचारा शूट भी कर रहे थे, और मैं सच्ची बता रही हूँ मन से बहुत खुश हो गई देख के कि वो शूट कर रहे हैं। क्योंकि ना बोलना पड़ता है कि शूट कर दो प्लीज़ थोड़ा, तो बोलना नहीं पड़ा, वो समझ गया। सो आपके काम को मतलब आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली आपके काम को समझते हैं ना, बहुत अच्छा फील होता है कि चलो वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके काम को समझते हैं। और अब तो मिक्की बिल्कुल भी इस चीज़ से बिल्कुल हेजिटेट नहीं होते हैं बोलने में कि मेरी वाइफ का यूट्यूब चैनल है। वो अपने ऑफिस भी जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ का यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना उसके चैनल को, तो आप समझ सकते हो। एंड मुझे लग रहा है मेरे इस यूट्यूब जर्नी में मिक्की, मेरी मम्मा और मेरी दोनों भाभी, मतलब मेरी छोटी भाभी और मेरी बड़ी भाभी, दोनों भाभी, बड़ी भाभी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये लोग ना मुझे इस जर्नी में बहुत सपोर्ट किए हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे वीडियो को शेयर करना। मेरी भाभी भी कहीं जाती है बड़ी वाली, तो वो सबको बोलती है कि मेरी ननद है, उनका यूट्यूब चैनल है। उतना छोड़ो, वो फ़ोन लेके अपने पूरे मायके के जितने फैमिली मेम्बर है सबका फ़ोन ले लेके मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाई है। भले मतलब ऐसे उनके अंकल लोग हैं, वो लोग तो नहीं देखते होंगे ऑब्वियसली, बट चैनल सब्सक्राइब हो गया है मेरे उनके फ़ोन से कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, और दूसरे मेरे हस्बैंड। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। सो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ अब होने वाली हो गई थी, बट मैंने जब पूजा करा तो देखा टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 3:30 3:35 ऐसे ही हो रहा था। तो मिक्की बोले मैं शरबत बना देता हूँ, आप भी लेना। तो फ्रिज में उन्होंने पानी भी रख दिया था अच्छे से धो वो के बर्तन। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो कह रहा नहीं टाइम हो गया, पी लो पी लो, क्योंकि उनको पता था मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी उस प्रॉब्लम से। मतलब आप सोचो मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं कितने कष्ट में थी। और इतनी सुबह मैं जग गई हूँ, जीवन में मुझे नहीं लग रहा है मैं इतनी सुबह कभी जगी होंगी इस चीज़ को लेके कि मुझे अपना व्रत खोलना है, पानी पीना है।
लेकिन इस बार मुझे जगना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो कष्ट में थी। तो उन्होंने शरबत बनाया, शरबत जाके घोला, उसके बाद मैं इधर अपना डाला वगैरह खोलने लगी। एंड स्काई को भी बेडरूम से इधर ही ले आई थी कि स्काई इधर रहेगी। तो फिर क्योंकि डाला क्या होता है ना, जो आपका बच्चा होता है वही खोलता है, तो स्काई तो है भी बहुत छोटी, तो मैंने बस उसे टच करवा दिया, वो सो रही थी। उसके बाद मैंने खुद से सारा डाला वगैरह खोला और थोड़ा सा उसमें से प्रसाद निकाल के मैंने स्काई के मुँह में डाल दिया ताकि मैं थोड़ा प्रसाद ले सकूँ। इतना करते करते 4 बज भी गया। तो फिर मिक्की ने मेरे लिए शरबत वगैरह बना दी। मैं वॉइस ओवर करते हाँफ रही हूँ, पता नहीं क्यों, वीकनेस हो गई है शायद। उसके बाद ये रहा ज्यूतिया। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने डाला ऐसे बांध दिया तो मुझे याद आया कि मैंने उसमें ज्यूतिया एंड वो धागा तो डाला था, गोल्ड जो खरीद के लाई थी वो मैं नहीं डाली हूँ। तो फिर मिक्की ने बोला ऊपर से ही कोई कागज़ में करके डाल दो ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मैंने बाद में ऊपर से डाल के एक बार ऐसे पानी से औंच के प्रणाम कर लिया था। और मेरे से यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं जो ज्यूतिया होता है गोल्ड वाला, उसको मतलब जो धागा बनाते हैं उनको दे के उसमें गुथवाना था। बट मिक्की ऑफिस जा रहे थे उस टाइम, अब बोल रहे हैं मुझे दो। आजकल मिक्की का दिमाग थोड़ा सही नहीं रहता है, थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं काम को लेके कि, तो मैंने कहा नहीं भाई तुम आप घुमा दोगे तो मैं नहीं दूंगी। तो इसलिए वो यहाँ पे ना ऐसे फंसता गया। तो बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखो अगर वो खड़े होके ये सब करवाते अगर तो टाइम भी लगता और मुझे पूजा पाठ भी करना था, क्योंकि मतलब जूते वाले दिन ही ये जूतिया धागा खरीद के लाए वो मेरे लिए। अब वो बनवाते तो उसमें और टाइम जाता। फिर मैं गई किचन में, फिर देखा मेरे पति देव ने मेरे लिए पोहा बना रहा है कि चलो सुबह हो गया है, कुछ खा भी लेगी, थोड़ा अच्छा फील होगा, नींद भी आएगी, ऐसे तो सो नहीं पाएगी वो। तो बोला थोड़ा सा पोहा बना देता हूँ। मैं बोली प्याज नहीं ना डाले हो? तो बोला नहीं मुझे पता था आप प्याज नहीं खाओगे। बेचारे ने सुबह सुबह मेरे लिए पोहा बनाया। और लिटरली बता रही टाइम अभी बज रहा है 4 से 4:30 बज रहा है जब वो पोहा बना रहे हैं। मतलब स्पीचलेस बिल्कुल। कौन कर सकता है, एक ये दर्द पीड़ा एक माँ समझ सकती है। तो मेरे लिए तो यहाँ पे मेरी माँ यही है। सो ये रहा मेरा पोहा एंड मैं पोहा खाई। उसके बाद मैं चली गई पोहा खा के सोने के लिए 5 बजे के आसपास। हाँ 5 बज रहा होगा। फिर मैंने मिक्की से बोला आप भी सो जाना, आप भी मत उठना, अब 8 बजे उठना। खाने का बिल्कुल, लंच का बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, लंच मैं देख लूँगी। कुछ नाश्ता अगर लेट हो जाए तो आप बाहर कर लेना, बट आप ऑफिस चले जाना, मैं सब मैनेज कर लूँगी। सो बाकी आप व्लॉग एंजॉय करो सुबह से क्या हुआ। पहना है बेटा, दिखा क्या पहना है। अरे वाह, ये तो मम्मा पहनाई है। कब पहनाया है मम्मा? ये क्या है? ये क्या है बोलो? नहीं खोलना नहीं, थोड़ा सा पहन लीजिए, जय थोड़ा बाबा दे है। फिर खोल देंगे। बोलो जय बाबा। अभी छो के उठी हूँ मैं, जय छो के। एंड सुबह जब मैं सो के उठी हूँ, टाइम हो गया होगा 11:15 बज रहा होगा। और मिक्की को देख के मैं शॉक्ड हो गई। अब मैं क्यों शॉक्ड हो गई कि इतना टाइम हो गया, आप घर पे क्या कर रहे हो, ऑफिस नहीं जाना? तो कह रहा है मैं नहाया भी नहीं हूँ, मैं ब्रश करके नाश्ता करूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। तो मैं बोली लेट क्यों हो गया? तो कह रहे वो आई नहीं थी काम करने, 10 बज गया था और फिर आप परेशान होती, इसलिए मैंने सोचा मैं कर देता हूँ, कल आपका फास्ट भी है। तो मैं झाड़ू पोछा करने लगा। मेरी हद है यार, मैं एक दिन नहीं होता तो क्या हो जाता? तो कह रहे यही तो प्रॉब्लम है कि आपसे एक दिन नहीं छोड़ा जाएगा और आप करेंगी। तो बोली मम्मी के पास भेज देती मैं। तो कह रहे नहीं स्ट्रेस नहीं लो, वो आ गई है, अब मैंने उधर कर दिया है, बस आपका ये वाला बेडरूम रह गया है जिसमें मैं सोती हूँ, बेडरूम रह गया है बस। मैं बोली अच्छा ठीक है, अब ऑफिस जाओगे? कह रहा वही तो प्रॉब्लम है, अब जाऊँगा तो सब लेक्चर देगा मेरे को कि लेट आते हो लेट आते हो। मैं बोली देख लो जैसे कंफर्टेबल हो करो, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो लास्ट में ऑफिस नहीं गए। एंड यहाँ टाइम हो गया था 1। कभी कभी ना यार टू मच हो जाता है मुझे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब ठीक है अभी ऑफिस जाना है तो आप काम छोड़ सकते हो, क्या ही बोल सकते हैं। एंड यहाँ टाइम हो गया था 1 और मैं जा रही थी नहाने। तो मैं दोपहर के 1 बज रहे थे। तो कपड़ा आके एक हफ्ता से रखा हुआ, तो मुझे लगा इसको भी लगा ही दूँ कबर्ड में लगे हाथ। एंड आपसे मैं एक चीज़ बताती हूँ, अभी जो मेरी मेड है वो आई, वो मैं मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि मम्मी मतलब जूते के बारे में बात कर रही थी, सोना चांदी ये। तो वो कहती है, जब मैंने मम्मी का फ़ोन रखा तो बेटे के लिए सोना लिया जाता है, बेटी के लिए चांदी लिया जाता है। मैं बोली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बेटा बेटी सब एक समान है। अभी भी सोच ऐसी है लोगों की। इसलिए बोलता है ना इंसान, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप एजुकेटेड होते हो ना,
आप जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से आपकी सोच होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप एक पढ़े लिखे इंसान से मिलना, उसकी सोच अलग होगी, जो एक्चुअल में पढ़ा लिखा होगा। डिग्री वाले की बात नहीं कर रही हूँ जो डिग्री लेके बैठा हुआ है, जो सच में पढ़ा लिखा है, जिसकी सच में अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है जहाँ पे उसने ये फ़र्क नहीं देखा है, तो वो वैसी बातें ही नहीं करेगा। बट अब क्या कर सकते हैं, हम नहीं बदल सकते इस देश दुनिया को। ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता आएगा। सो खैर क्या ही बोलना। को भगवान जी ने बोल के भेजा था कि जब तुम्हारी मम्मा खाने बैठेगी तब तुमको पॉटी करना है। अच्छा जब मैं खाने बैठती हूँ तभी ये लैट्रिन करती है। सो क्लीन हो गया उसका, दिखाती हूँ। ये रहा पकौड़ा, ये रहा छोला एंड ये रहा मूली। सो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। एंड मैंने सोचा कि बॉडी डिटॉक्स हो ही गया है तो फिर क्यों छना तला कुछ भी खाना। बाय द वे इसको हमने सेका है तवे पे। एंड ये रहा प्रोटीन, और इसमें कुछ नहीं है, ओनली कार्ब्स है, तो इसकी क्वांटिटी मैंने कम रखी है। बॉडी डिटॉक्स के मतलब वन डे आप 36 आवर्स का फास्ट था तो बॉडी डिटॉक्स हो गया, तो उसमें क्यों ख़राब चीज़ें डालना। तो मैं आज एकदम क्लीन डाइट लेने की कोशिश करूँगी। कैलोरीज थोड़ा ज़्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लीन होना चाहिए। लंच में बना है दाल, राइस एंड भुजिया, बस सिंपल एंड क्लीन। सो बस अभी तक का ही मैं पारन का दिखाऊंगी, अब इसके बाद नहीं दिखाऊंगी कि रात में पता नहीं मैं क्या रैंडम सा कुछ भी खाऊंगी भी या नहीं पता नहीं। सो ये बस डन हो गया मेरा। तो हाय गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक शेयर करना अपने रिलेटिव्स में जिनको भी मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। मुझे मोटिवेशन मिलती है उससे। ऐसे भी मैं काम करती हूँ बट थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है उससे। सो प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी बहुत ब्लॉग्स इंटरेस्टिंग होने वाले, इसके बाद भी मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग डालूंगी। मैं कहीं गई थी उसका ब्लॉग डालूंगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने घर में खुश रहो, सबको खुश रखो।